नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ट्स में ट्रेड लेना सीखेंगे धन में। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो हम यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे धन वेब में ट्रेड करते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उसमें क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपको सेम प्रक्रिया पालन करना है जो हम यहाँ पे धन ऐप में कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में एक सर्च वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड। तो आप अपने मनपसंद की कोई कंपनी को सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे IRB। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंपनियाँ सर्च होकर आ गई सबसे ऊपर, तो हम उसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने बाय और सेल वाला पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैंडल वाला एक आइकन, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको जो चार्ट है सफलतापूर्वक यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम यहाँ पे चुन लेना है। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ 1M, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड से लेकर आपको यहाँ पे 125 मिनट तक यहाँ पे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम भी दिखाई देंगे और यहाँ पे डे बेसिस पे भी यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई देंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 15 मिनट में करते हैं, तो हम यहाँ पे 15 मिनट में इसको क्लिक कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आप सफलतापूर्वक यहाँ सेट हो गया है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी कैंडल के चार्ट चाहते हैं या दूसरी लाइन वाला चार्ट चाहते हैं, तो आपको उसके बगल में एक कैंडल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सीधे उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे, जैसे हॉलो कैंडल्स का, लाइन का। तो आप किसी के भी ऊपर सर्च कर टैप कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लाइन चार्ट यहाँ पे सफलतापूर्वक सेट हो गया है। तो आप इसी सेम प्रक्रिया से आप दूसरे कोई भी अन्य चार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे हॉलो कैंडल को चुन लिया, तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे चार्ट यहाँ पे हॉलो कैंडल में परिवर्तित हो गया है। तो आप भी अपने अनुसार यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दाएं साइड में इंडिकेटर वाला विकल्प दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है FX, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जितने भी इंडिकेटर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको सारे यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे एक बहुत बहुचर्चित यहाँ पे इंडिकेटर जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बॉलिंजर। तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ गया, तो हम इसके ऊपर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्रॉस वाले साइन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा जो बॉलिंजर बैंड है यहाँ सफलतापूर्वक यहाँ पे सेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसकी जो लाइन का कलर है चेंज हो जाए, जो ऊपर वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है और यहाँ पे मिडिल वाली यहाँ पे इसकी लाइन है, अगर आप इसकी लाइन को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं ना कलर, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको, जो सर वाला बटन है उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ BB20 और यहाँ पे 2। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने एक पूरा एक टैब खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे एक व्हील जैसा एक आइकन दिखाई देगा दूसरे नंबर पे, तो हम उसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे विकल्प दिखाई देगा स्टाइल का। तो आपको अगर आपको ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो आपको इसको टैप करेंगे और हम यहाँ पे मान लीजिए डार्क ब्लू में कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लोअर वाली लाइन को भी डार्क ब्लू में कर देंगे और जो हमारी मिडिल वाली लाइन है हम उसको यहाँ पे ग्रीन में कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ओके वाला बटन दाएं साइड में नीचे की ओर, तो आपको सीधे इसको टैप कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे लाइन का कलर है सफलतापूर्वक चेंज हो गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसको हाइड करना, तो आपको फिर से इसके ऊपर टैप करना होगा और आपको यहाँ पे एक आंख वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप इसको जैसे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे छुप गया है। उसी तरह अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको सीधे क्रॉस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सीधे इसमें क्लिक कर देना है। तो आपको जो इंडिकेटर होगा सफलतापूर्वक यहाँ पे हट जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इंडिकेटर लगा भी रखा है, तो आपको अगर आपको सेव करना है, तो आपको उसके बगल में एक आइकन दिखाई दे रहा होगा 4 बॉक्स वाला, तो आपको सीधे इसको टैप करेंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, तो आप सीधे इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपने जो भी यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे लगाया होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर से दोबारा से अगर इंडिकेटर चाहते हैं जो आपने अभी हटा दिया, अगर आप फिर से अंडू करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक एरो वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा उसके बगल में लेफ्ट साइड में, तो आपको क्लिक करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे वापस से यहाँ पे बॉलिंजर ब्रांड आ गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने वहाँ पे आंख वाली में क्लिक किया और हमारे यहाँ पे विजुअल हो गए। और फिर से आप यहाँ पे अंडू करेंगे तो फिर से ये उसी तरह हो जाएगा और आप फिर से इसको यहाँ पे इसी तरह हटा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा यहाँ पे चार्ट को ऐड करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे धन लेआउट का यहाँ पे
इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे ट्रेड लेना वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे दो विकल्प। पहले आपको यहाँ पे ऊपर बाय और सेल वाली बटन दिखाई दे रही होगी, जिससे आप यहाँ पे स्कैल्पर मोड के माध्यम से आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे चार्ट पे ट्रेड ले पाएंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर का जो टैब है उसको यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक व्हील जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा सेटिंग वाला, तो आपको दाएं साइड में जो दिख रहा है गोल गोल, तो आपको सीधे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा जनरल में सेकंड नंबर पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट। तो आपको जो बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको एक नीचे वाले आइकन दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ एग्जीक्यूशन, अगर वहाँ पे टिक नहीं तो आप टिक कर देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे और ऑर्डर को प्लेस करेंगे, तो जहाँ पे आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे लाइन बन के आएगी और अब आप सीधे वहाँ से ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमें यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ओके वाला बटन, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका व्यू यहाँ पे बुलिश है तो आपको यहाँ पे नीले वाले बटन में क्लिक करना है, और अगर आपको जो व्यू है आपका डाउन साइड में, तो आपको यहाँ पे रेड वाले में क्लिक करना है। मान लीजिए हमारा व्यू जो है हमारा यहाँ पे बुलिश है, तो हम यहाँ पे नीले वाले में क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट हो गया है, और यहाँ पे ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो गया है। और आप जैसे देख सकते हैं कि स्क्रीन में जो हमारी पोजीशन है यहाँ पे चलने लगी है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी एक ब्लू लाइन बन के आ गई है, और हमारा प्रॉफिट भी आप जैसे देख सकते हैं 0.03 रुपये के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ पे सीधे इसको क्रॉस वाले आइकन में क्लिक करके यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट भी सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्रॉस वाले में क्लिक करेंगे, और आप जैसे देख सकते हैं जो हमारी पोजीशन है आप सफलतापूर्वक एग्जिट हो गए हैं। इसी तरह अगर आपका व्यू अगर डाउन साइड को है, तो आपको यहाँ पे फिर से रेड वाला जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो जैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रेड वाले में क्लिक कर दिया है, तो हमारा व्यू डाउन साइड को है, तो हमारी यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे पोजीशन खुल गई है। तो अगर मान लीजिए अगर हमारा जो प्राइस है नीचे की ओर जाएगा, मतलब 64 पे आएगा, 63 पे आएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ता जाएगा इसी तरह। लेकिन इतना ध्यान रखें कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे 3:20 से पहले इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए इसमें क्रॉस वाले में क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पोजीशन है सफलतापूर्वक हम यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं मार्केट प्राइस में। तो ये तो हमारा एक पोजीशन हो गया कि हमने यहाँ पे चार्ट में किस तरह ट्रेड लिया। ये तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आप यहाँ पे सीख गए होंगे। और आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो एरो दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे दिखाई दे रहा होगा एक ब्लू एरो, दो और एक आपको रेड एरो दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे नीचे जो पहला ब्लू एरो दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि हमारी पहली पोजीशन हमने कहाँ बाय की है, और दूसरी पोजीशन जो आपको ऊपर वाला एरो दिखाई दे रहा है रेड वाला, तो हमारी पोजीशन वहाँ पे सेल हुई है। और दूसरी पोजीशन आपने जो नीचे की ओर बनाई थी, तो आपको ऊपर वाला रेड वाला एरो बता रहा है कि आपने कहाँ पे इसको सेल किया था, और नीचे वाली पोजीशन आपको बता रही कहाँ पे आपने इसको बाय किया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप भी सेम प्रक्रिया से यहाँ पे पहले तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर आप यहाँ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, लॉन्ग प्रेस करना होगा चार्ट पे। तो आपको यहाँ पे एक प्लस वाला यहाँ पे साइन बन के आ गया होगा, और आपको यहाँ पे एक प्राइस लिख के आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 65.28, और या आप उसको थोड़ा सा नीचे खिसका के ले जाएंगे इस प्राइस को, तो मान लीजिए 64.81 आ गया है। तो आप प्लस वाले में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय 1 IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, तो आपको जो लिमिट प्राइस पे जो आपका ऑर्डर होगा, यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे लिमिट प्राइस पे ऑर्डर को यहाँ सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका प्राइस गिर के 64.81 रुपये पे आएगा, तो आपका जो बाय ऑर्डर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप उसका अन्य तरीके से भी आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा हो क्रिएट न्यू ऑर्डर, तो आप सीधे इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अलग तरीके से भी सीधे ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे बाय और सेल का। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो मार्केट में क्लिक करके मार्केट में सीधे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप नीचे दिखाई दे रहा होगा, और आपको यहाँ पे डिलीवरी MTF दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं आप डिलीवरी ले सकते हैं, और आप इंटरडे में करना चाहते हैं तो आप इंटरडे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी यूनिट्स में आपको अपनी क्वांटिटी अंकित करनी है, आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आप बाय वाले बटन में क्लिक कर देंगे, और आपका जो ऑर्डर होगा सफलतापूर्वक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो उसी तरह चार्ट में दिखाई देगा जैसे अभी आप देख रहे थे कि चार्ट में आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा तरीका यहाँ पे ये दिखाई देगा कि आपको नीचे वो बाय और सेल वाली विंडो दिखाई दे रही होगी। तो आप सीधे अगर बाय वाले पे क्लिक करेंगे, तो आप सीधे यहाँ पे बाय वाले पेज पे आकर अपने ऑर्डर को यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपने ऑर्डर डिटेल्स को भी अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं। मार्केट लिमिट और ट्रिगर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे भी इसके अनुसार यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं।
और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी कि ऊपर अगर आप एक से ज़्यादा चार्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब लीजिए एक से ज़्यादा कंपनियों में, जैसे अभी हमने IRB खोल रखा है, तो अगर आपको दूसरा कोई चार्ट इसी में ओपन करना है तो आपको यहाँ पे धन लेआउट का विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसके बगल में जो बॉक्स वाला आइकन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, तो आपको सीधे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 चार्ट को एक बार में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन में, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही करेंगे। तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे लेआउट को चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे लेआउट चुन लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लेआउट यहाँ पे स्प्लिट हो गई स्क्रीन यहाँ पे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लू वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाले में, तो आप खाली उसी में चेंजमेंट कर सकते हैं, नीचे वाले में चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे नीचे वाले में क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च किया एक्सिस बैंक में क्लिक कर देंगे, और जैसे कि थोड़ी देर रुकेंगे और आपको यहाँ पे जो एक्सिस बैंक होगा यहाँ सफलतापूर्वक ऐड हो जाएगा। तो आप इसी तरह आप यहाँ पे भी इसमें एक्सिस बैंक में भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपने IRB में लिया था, इसी तरह आप यहाँ पे सेटिंग में आकर उसी तरह आप अपने इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन का जो आपको साउंड सुनाई दिया होगा वो आप यहाँ पे चालू या बंद कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतना। और आपको यहाँ पे नीचे एक दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा नीचे पोजीशंस वाला विकल्प, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा अगर आप कोई पोजीशन ओपन है तो आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा, और अगर आपने कोई ऑर्डर लिया है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा इस पर क्लिक करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे बैक करके आएंगे, थोड़ा बैक करने के बाद आप यहाँ पे सीधे बास्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं बना के। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर ऑर्डर्स वाला विकल्प दिखाई देगा। ऑर्डर्स वाले विकल्प में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा बास्केट का विकल्प। तो आप यहाँ पे क्लिक करके बास्केट भी बना सकते हैं। तो आपको सीधे यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू बास्केट, और उसके बाद आपको यहाँ पे बास्केट का नेम दे देना। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया स्टॉक, और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक वाले साइन में क्लिक कर देना है। तो आपकी जो बास्केट यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक को जोड़ लेना है, जैसे मान लीजिए SBI को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो आपको ऐड पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे अपने अनुसार क्वांटिटी यहाँ पे अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट और लिमिट में कौन से आपका ऑर्डर टाइप होना चाहिए, तो आप वो यहाँ पे अपने आप रहने देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे ऐड टू बास्केट वाला विकल्प, तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो यहाँ पे बास्केट में पहला यहाँ पे स्टॉक है सफलतापूर्वक ऐड हो गया है। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरे बास्केट को भी बना सकते हैं, और दूसरे स्टॉक को भी इसी में यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और इसी तरह आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर इसके बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा डुप्लीकेट का विकल्प। तो आप सीधे टैप करेंगे इसमें, तो आपको जो स्क्रिप्ट होगी ये आपकी यहाँ पे दोबारा से डुप्लीकेट हो जाएगी, और आप इसमें मॉडिफाई में क्लिक करके इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी भी अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। नहीं अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे इसी तरह आप इसकी जो बास्केट होगी इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे इतना भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में भी चार्ट में ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का विकल्प यहाँ पे ऊपर की ओर ही है। तो सीधे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे सीधे क्लिक करके जैसे हम मान लीजिए निफ्टी 50 ट्रेड करते हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन चेन का विकल्प, तो आपको सीधे उस पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कॉल पुट दोनों साइड दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए हमें ऐट द मनी में हमारा व्यू ऊपर की साइड है, तो आपको यहाँ पे 24,200 का लेफ्ट साइड में यहाँ पे 107 रुपये भाव भी चल रहा है यहाँ पे। जैसे हम इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपकी जो बाय और सेल वाली विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे चार्ट का विकल्प दिखाई देगा। तो इसी तरह आप जैसे देख सकते हैं लेआउट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इसका भी दिखाई देगा। तो आपकी जो प्रीमियम इस तरह ओपन हो जाएगी और उसी तरह आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है जिस तरह मैंने यहाँ पे चार्ट में बताया था। तो आप उसी तरह यहाँ पे सेम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको सेम प्रक्रिया से यहाँ पे अपने चार्ट में पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह यहाँ पे चार्ट्स में ट्रेड लेंगे। तो आप भी सेम प्रक्रिया से अपनी धन वेब में भी ट्रेड कर सकते हैं और मैंने आपको धन ऐप में तो समझा ही दिया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।